नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए 1 मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बेतिया के मझौलिया में युवकों की ओर से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में युवक बंदूक से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवक फायरिंग के दौरान सेल्फी भी ले रहे हैं और हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो मझौलिया थाना क्षेत्र के माधोपुर इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन स्थानीय पुलिस ने वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार युवक माधोपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। इन लोगों के विरुद्ध में मझौलिया थाना कांड संख्या 117/22 दिनांक 18/2/2022 धारा 30A 37C बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 27 आर्म्स एक्ट एवं 67 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद भी तस्करों पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस और उत्पाद विभाग की सख्ती के बावजूद भी पड़ोसी राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी लगातार जारी है। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर सहरसा के निवासी बताए जा रहे हैं। शराब को पिकअप वैन के तहखाने में छुपाकर रखा गया था। शराब झारखंड के हंसडीहा से सहरसा जा रही थी। तभी उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहनों की जांच शुरू कर दी और पिकअप को जांच के लिए बॉर्डर पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, जिसके बाद उत्पाद विभाग ने गाड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसकी जांच की। जांच में आलू लदे पिकअप के तहखाने में शराब का पता चला, जिसे उत्पाद विभाग ने वाहन सहित जब्त कर लिया है। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद भी शराब की तस्करी बंद नहीं हो रही। तस्कर पुलिस और उत्पाद विभाग की सख्ती के बाद भी शराब की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की सख्ती के कारण शराब तस्कर अपने मंसूबे में सफल नहीं हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। किशनगंज पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हें बस स्टैंड के पास पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों के पास से सैकड़ों लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए शराब की बोतलों को अपने शरीर से चिपका लिया था, जिसको पुलिस ने जांच के दौरान जब्त कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में दहशत का माहौल है। बगहा में किराना दुकान में भयंकर आग लग गई। रामनगर के रैली बाजार में एक 3 मंजिला भवन में चल रहे किराने की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। 3 मंजिला इस भवन में आग लगने के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगते ही भवन में रखे सामानों को बचाने के लिए सड़क पर रखा गया। शुरू में दुकानदार और आसपास के लोगों ने ही आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन भयावह होते जा रही आग के आगे सभी बेबस हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। दमकल की गाड़ियों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखते ही देखते आंखों के सामने दुकान का सारा सामान जल उठा। आग में जलने से लाखों की संपत्ति का नुकसान है। दुकानदार का कहना है कि आग ने उनकी जिंदगी भर की कमाई को पल भर में खाक कर दिया है। मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के हंगामा और परीक्षा केंद्र की दीवार फांदकर प्रवेश करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो भोजपुर के पीरो स्थित +2 स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर मैट्रिक के परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा करते हुए दिख रहे हैं और स्कूल की दीवार फांदकर अंदर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
खबर के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी सेंटर पर निर्धारित समय से नहीं पहुंचे। जब पहुंचे तब तक स्कूल का गेट बंद हो चुका था। परीक्षार्थियों ने जब गेट खोलने की मांग की तो परीक्षा में तैनात अधिकारियों ने गेट खोलने से मना कर दिया, जिसके बाद परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों ने हंगामा खड़ा कर दिया और सेंटर की दीवार फांदकर अंदर जाने लगे, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई परीक्षार्थी जख्मी भी हो गए। स्थिति को बिगड़ता देख अधिकारियों ने गेट खोल दिया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। झारखंड में अपराधियों पर पुलिस का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा। चक्रधरपुर पुलिस की लापरवाही के कारण चोर और अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपको भरोसा नहीं हो तो खुद ही इस वीडियो को देख लीजिए। सीसीटीवी में कैद वीडियो में झपटमार महिला से चेन की झपटमारी कर भाग रहा है और महिला झपटमार का पीछा कर रही है। घटना चक्रधरपुर के गुरुद्वारा के पास की बताई जा रही है। घटना का वीडियो गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ रोष है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और झपटमार को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर झपटमार की तलाश में जुट गई है। शहर में दिन दहाड़े होने वाले इस घटना के बाद से श्रद्धालुओं के साथ साथ अन्य महिलाओं में दहशत का माहौल है। साल का शुरुआती महीना है और अभी से ही सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगे होने की वजह से मंडियों से परवल गायब है तो भिंडी का भाव भी आम आदमी के आंसू निकाल रहा है। पटना के तमाम सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हाल ये है कि राजापुर सब्जी मंडी में भिंडी, खीरा, कद्दू, लौकी, बैगन, तोरई भी दाम के मामले में आगे निकल चुकी है। महंगाई बढ़ने से सब्जियां रसोई से दूर होने लगी है तो मंडियों से परवल गायब है। सब्जी मंडियों में फूल गोभी को छोड़कर सभी सब्जियों के दाम 50 रुपए के पार है। परवल 360 रुपए किलो बिक रहा है, भिंडी 120 रुपए किलो, करेला 80 रुपए किलो, बीन्स 50 रुपए किलो तक मिल रहे हैं। सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ने की वजह से रसोई घर से ये गायब हो रही है तो वहीं सलाद की थाली गायब है। सब्जी लोगों के लिए जरूरी है और उसी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी पटना स्थित चिड़ियाघर में मादा जिराफ शांति ने बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद चिड़ियाघर में जिराफों की कुल संख्या 6 हो गई है। पटना चिड़ियाघर ने जिराफों की संख्या के मामले में मैसूर के चिड़ियाघर की बराबरी कर ली है। छोटा जिराफ जू के अन्य जिराफों के साथ उछल कूद कर रहा है। चिड़ियाघर में आने वाले दर्शक भी जिराफ को देखना पसंद कर रहे हैं तो इसका वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। नन्हे जिराफ के आगमन से जू अधिकारियों में खुशी की लहर है। चिड़ियाघर के डॉक्टर नन्हे जिराफ की चेकअप कर रहे हैं और चिड़ियाघर के स्टाफ भी नन्हे जिराफ के साथ साथ मादा जिराफ की भी देखरेख कर रहे हैं। जू स्टाफ के मुताबिक नन्हा जिराफ पूरी तरह से स्वस्थ है और अन्य जिराफों के साथ उछल कूद कर रहा है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। असम के एक शख्स के स्कूटर खरीदने की दिलचस्प कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है। शख्स बाइक के शोरूम में बोरी भर के सिक्के लेकर पहुंचा था। इन सिक्कों को उसने एक एक कर जोड़ कर रखा था, यानी ये सिक्के उसकी कई महीने की सेविंग्स थी। दरअसल पेशे से दुकानदार इस शख्स को अपने सपनों का स्कूटर खरीदना था। इसके लिए वो महीनों भर से गुल्लक में सिक्के जमा कर रहा था। अपने सेविंग के सिक्कों को जब बोरियों में भरकर वो शोरूम पहुंचा, उसे देख सभी हैरान हो गए, लेकिन तस्वीर दिलचस्प भी लग रही थी। कई लोगों ने उसके सिक्कों से भरे भारी भरकम झोले को उठाया, शोरूम तक पहुंचाया। इसके बाद शुरू हुआ सिक्कों को गिनने का सिलसिला। प्लास्टिक की टोकरी में सिक्कों को रखकर शोरूम के स्टाफ काफी देर तक इसे गिनते रहे। 1, 2 और 10 रुपए के सिक्के लेकर वो शोरूम पहुंचे थे। आखिरकार सेविंग्स के सिक्कों से उन्होंने अपने सपने की स्कूटी खरीद ही ली। भागलपुर के नवगछिया में भीषण आग लग गई। धोवनिया गांव में लगी आग इतनी तेजी से फैले कि कुछ समय में ही कई घर इसकी चपेट में आ गए। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया।
आग की चपेट में आने से कई घर जलने लगे। देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। लोग आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग फैलती ही जा रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय पर नहीं पहुंची। इधर आग लगने पर तुरंत मोहल्ले के लोग ही हिम्मत दिखाकर आग पर काबू करने की कोशिश करते दिखे। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक घर का पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। आशियाना जलने से पूरे सामान जलकर राख हो चुके थे। अगलगी को काबू तो कर लिया गया, लेकिन अब धोबनिया गांव में सिर्फ तबाही का मंजर है। जिनके घर जले हैं उन्हें अब खाने के लाले पड़ गए हैं। पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बोकारो के कैंप 2 सिविल कोर्ट के पास बोकारो स्टील की ओर से लगाए गए बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से वह धू धू कर जलने लगा, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रांसफार्मर के केबल में आग लगने से धीरे धीरे आग ने तेजी पकड़ ली। इस दौरान ट्रांसफार्मर से जोर जोर से विस्फोट की आवाज आने लगी। शुरू में आसपास के लोगों को लगा कि किसी समारोह को लेकर पटाखे छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में आग लगा देख आसपास मौजूद लोग भाग खड़े हुए। आग को बढ़ता देख फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ट्रांसफार्मर में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद इलाके में बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई। ट्रांसफार्मर के जलने से कोर्ट सहित कई सरकारी कार्यालय में भी बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर में आए दिन आग लगने की घटना होती रहती है। बीएसएल प्रबंधन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। छपरा में सड़क दुर्घटना में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मसरख थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसके कारण कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मसरख के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना केंद्रीय विद्यालय के पास हुई, जहां बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मृतक के शव को कार से निकालने के लिए गाड़ी को गैस कटर से काटना पड़ा। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र के जुनैदपुर गांव निवासी 35 साल के अशरफ अली के तौर पर हुई है। घायलों की पहचान बसंतपुर के खेरवा गांव निवासी रामलाल शाह और हरिकिशोर यादव के तौर पर हुई है। स्थानीय पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश की जा रही है। नवादा पुलिस ने पशु तस्करी के रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए पशुओं से लदे 2 कंटेनरों को जब्त किया है। मामला सिरदला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 कंटेनरों को जब्त कर लिया और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कंटेनर बंगाल की ओर जा रहे थे। इसी बीच पुलिस ने सूचना के आधार पर वाहनों की जांच शुरू कर दी, जहां रास्ते से जा रहे कंटेनरों को जांच के लिए रोका, लेकिन कंटेनरों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियों को पकड़ लिया। हालांकि मौके से कंटेनर चालक भागने में सफल रहे। पुलिस ने वाहन पर लदे पशुओं को औरंगाबाद स्थित गौशाला में भेज दिया है और मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद से पशु तस्करों में दहशत का माहौल है। बिहार में कोरोना की वजह से लगाए गए पाबंदियां खत्म होने के बाद स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन कई स्कूल के प्रिंसिपल को मानो घर में रहने की ही आदत हो गई है। मानो स्कूल पहुंच चुके बच्चों की शोर पर ही स्कूल के प्रभारी जागते हैं, तैयार होते हैं और उसके बाद ही स्कूल पहुंचते हैं। और तब तक छोटे छोटे बच्चे स्कूल में प्रभारी का इंतजार करते रहते हैं कि कब प्रभारी स्कूल पहुंचेंगे और स्कूल का ताला खुलेगा। जमुई में भी नौनिहालों के साथ खिलवाड़ की ऐसी एक तस्वीर सामने आई है। सदर प्रखंड के मझवे गांव के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बथान में तो समय पर नौनिहाल पहुंच जाते हैं, लेकिन क्लासरूम का ताला बंद होने की वजह से परेशान रहते हैं। घंटों क्लासरूम का ताला बंद रहने की वजह से स्कूल के ये बच्चे स्कूल परिसर में ही बैठकर प्रभारी का इंतजार करते रहते हैं। देर सवेर स्कूल के प्रभारी के पहुंचने पर ही क्लासरूम का ताला खुलता है, तब जाकर बच्चों की पढ़ाई हो पाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि स्कूल के बच्चे घंटों क्लासरूम खुलने का इंतजार करते ही रह जाते हैं, लेकिन प्रभारी स्कूल नहीं पहुंचते। स्कूल प्रभारी की इस तरह की लापरवाही पर शिक्षा विभाग को कार्रवाई करने की जरूरत है।
सिवान शहर के लाइफलाइन कहे जाने वाले दाहा नदी पुल पर आवागमन अगले सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। पहले की तरह ही यहाँ इस पुल पर फिर से गाड़ियां सरपट दौड़ सकेंगी। दिन रात काम में लगकर मजदूरों ने इस क्षतिग्रस्त पुल को लगभग ठीक कर दिया है। पिलर में चिपिंग का काम हो चुका है। हालांकि नदी में पानी ज्यादा होने की वजह से शुरू में क्षतिग्रस्त हुई इस पुल की मरम्मती में दिक्कतें जरूर हुई थी, लेकिन बाद में पानी कम होते ही पुल की बेहतर तरीके से रिपेयरिंग कर दी गई है। खंभों को सीमेंट और सरिया से और मजबूत कर दिया गया है। दरअसल पिछले साल यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से शहर दो भागों में बंट गया था। शहर में आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें होती थी। क्षतिग्रस्त होने से पुल दाहा नदी पर बना यह पुल एक तरफ झुक गया था। पुल क्षतिग्रस्त होने से एक लंबी दूरी तय कर लोग शहर में आते जाते थे। सुरक्षा के लिहाज से पुल पर परिचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मरम्मती का काम पूरा होने के बाद फिर से इस पुल से आवागमन हो सकेगा। सिवान में युवाओं की टीम जरूरतमंद और भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में जुटी हुई है, जिससे गरीब लोगों को भोजन मिल सके। युवा टीम के सदस्य शादी या अन्य समारोह में बचे खाने को इकट्ठा कर उसे रैन बसेरों, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले असहाय लोगों के बीच बांट देते हैं। युवा टीम की ओर से केवल लोगों को ही नहीं बल्कि आवारा पशुओं को भी भोजन मिल रहा है। शहर के युवाओं ने इसके लिए अनमोल नाम के संस्था का गठन किया है। संस्था के सदस्य मैरिज हॉल और शहर के प्रमुख होटलों के साथ साथ शादी समारोह का आयोजन करने वाले लोगों को अपना फोन नंबर देते हैं और समारोह में बचे खाने के संबंध में सूचित करने की अपील करते हैं। जैसे ही इन युवाओं को समारोह में खाने के बचे होने की सूचना मिलती है, टीम के लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहां से भोजन ले जाकर जरूरतमंद लोगों के बीच बांट देते हैं। युवाओं के इस प्रयास से सिर्फ भोजन की बर्बादी ही नहीं रुकी, बल्कि असहाय लोगों को भरपेट भोजन भी मिल रहा है। टाटा स्टील के संस्थापक दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। 3 मार्च को संस्थापक दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को फिर से यादगार बनाने के लिए शहर को सजाया जा रहा है। सड़कों से लेकर हर गोल चक्कर पर रंग रोगन किए जा रहे हैं। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए डिवाइडरों पर फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। पार्क के हर पेड़ और पौधों पर लाइटिंग और डिस्प्ले लगाए जा रहे हैं। स्वच्छता और शहर के गौरवशाली इतिहास को पेंटिंग के जरिए दीवारों में दर्शाया जा रहा है। इस साल टाटा स्टील का संस्थापक दिवस और भी खास होने जा रहा है। संभावना है कि इस दिन शहरवासियों को सौगात मिलने वाली है। माना यह जा रहा है कि कदमा सोनारी लिंक रोड का नाम संस्थापक दिवस के दिन बदल जाएगा। शहर का कदमा सोनारी लिंक रोड खूबसूरत और पॉश इलाकों में शुमार है। हजारों लोग इस सड़क पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने पहुंचते हैं। अब संस्थापक दिवस पर ये और भी खूबसूरत दिखेगा। सड़क पर ओपन जिम भी होंगे और वॉकिंग ट्रैक भी, जिसको इसकी तैयारी में जोर शोर से जुटा हुआ है। पटना सिटी के आगमकुआ स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में पीजी और यूजी के छात्रों के लिए 800 बेड के 2 हॉस्टल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे अगले 1 साल के अंदर पूरा भी कर लिया जाएगा। लगभग 90 करोड़ की लागत से बनने वाले हॉस्टल का निर्माण BMSICL द्वारा किया जा रहा है। पीजी हॉस्टल को जहां इसी साल जुलाई तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है, तो वहीं यूजी हॉस्टल को अगले साल जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस मेडिकल छात्रावास में 400 बेड पीजी के छात्रों के लिए और 400 बेड यूजी के छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। यही नहीं, इसे भूकंप रोधी भी बनाया जाना है। 6 मंजिले इस छात्रावास के ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं हॉस्टल के सभी कमरों में बेड, स्टडी टेबल, उसके साथ साथ इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बिहार में साइबर अपराधी हर तरफ से सक्रिय हैं। आए दिन आम आदमी के खाते से ऑनलाइन निकासी की घटना आम बात हो गई है, लेकिन और मामले की तरह इस मामले में भी पटना पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया। फ्रॉड जक्कनपुर थाना अंतर्गत हुआ और पीड़िता का आवास गर्दनीबाग अंतर्गत आता है, लेकिन दोनों थानेदार एक दूसरे पर मामला थोपकर पीड़ित को दौड़ा रहे हैं। मामला पटना के मीठापुर केनरा बैंक से जुड़ा है, जहां मीठापुर जैन मंदिर स्थित केनरा बैंक के एक खाताधारी महिला के खाते से साइबर अपराधियों ने 1,40,000 रुपए उड़ा लिए। इस संबंध में पीड़ित महिला उषा सिन्हा ने जक्कनपुर थाने में अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
कितना पैसा निकाला है? 1,40,698 रुपया। किसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया गया है? बरून कोई है। कटिहार के प्राणपुर के गौरीपुर में आदिवासी समुदाय की बीमार महिला की मौत हो गई। कफन और अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, जिसके कारण 36 घंटे तक शव घर में ही पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने मदद को लेकर मुखिया से लेकर प्रखंड पदाधिकारी तक गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद ग्रामीण ने खुद चंदा किया और कफन खरीदा और अंतिम संस्कार भी किया। महिला का पति बेंगलुरु में मजदूरी करता है और घर में एक छोटा बेटा है। प्रशासनिक लापरवाही को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब को क्यों नहीं मिला, जबकि कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 3,000 रुपए दिया जाता है। पैसा व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे दाह संस्कार कर सकते हैं? हम लोग तो गांव समाज का है, इसका मदद कर रहे हैं हम लोग। ये जो डेथ की है, कैसे डेथ की है? बीमार थे पहले, लेकिन अब तक लाश रखा हुआ है। हाँ। समस्तीपुर मंडल के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। ट्रेन के खाली होने के कारण यात्रियों को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन की 4 बोगियां जलकर खाक हो गई। वैसे रेलवे अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए थोड़े ही समय में ट्रेन में लगे आग को काबू कर लिया। ट्रेन रात से स्टेशन पर खड़ी थी। पहले आग एक ही बोगी में लगी, लेकिन कुछ ही देर में इसने ट्रेन के 4 बोगियों को अपनी जद में ले लिया। आग से रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच करते दिखे। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग घटना की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के मधुबनी पंचायत में मांझी टोले की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ ना तो पीने का साफ पानी ही मिलता है और ना ही खाने के लिए भोजन। यही नहीं, यहाँ पर ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही लोगों को रोजगार ही मिल पा रहा है। मधुबनी पंचायत के धर्मपुर गांव के वार्ड नंबर 9 के लोग आज भी अभाव में जीने को मजबूर हैं। राशन की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग नहर से मछली पकड़कर उसे आग में सेक कर खाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। जैसे तैसे करके भोजन की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने की वजह से पैसे की तंगी से अब तक परेशान है। आज ये पंचायत विकास से कोसों दूर है। इस पंचायत पर प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि न्यूज़ 18 की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद एसडीओ सभी का राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बिहार में युवाओं का भारतीय सेना से विशेष लगाव है। सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड के युवाओं का सेना के प्रति जुनून देखने लायक है। यहाँ युवा सेना में भर्ती होने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं, जिससे उन्हें भर्ती के दौरान किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ के युवा सुबह सुबह ही मैदान में इकट्ठा होकर कई घंटों तक दौड़ लगाते हैं, साथ साथ अन्य तरह के शारीरिक अभ्यास भी करते हैं। सुबह सुबह भर्ती की तैयारी में जुटे इन युवाओं के जोश के आगे संसाधनों की कमी का कोई असर नहीं हो रहा। सेना में भर्ती के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले ये युवा अन्य युवाओं को भी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सुबह से ही प्रैक्टिस करने वाले इन युवाओं का एकमात्र लक्ष्य सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करना है, देश के दुश्मनों को मार गिराना है। रामगढ़ के गोला प्रखंड का धमनाटार गांव इलाके में चर्चा में है। गांव में आसन के एक पेड़ से पानी का फव्वारा निकल रहा है। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। फागुन के महीने में आसन के पेड़ से निकल रहे पानी को कई लोग दैवीय चमत्कार भी मान रहे हैं, कोई इसे करिश्मा मान रहा है। इलाके में आसन के पेड़ से निकल रहे पानी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पेड़ से पानी निकलने की सूचना पर दर्जनों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पहले तो ग्रामीणों ने इसे महज इत्तेफाक माना, लेकिन बाद में
पेड़ से पानी निकलने का क्रम जारी रहा तो ग्रामीणों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि हर दिन 2 से 3 घंटे तक आसन के इस पेड़ से पानी का फव्वारा निकलता रहता है। हर साल फरवरी महीने में इस पेड़ से पानी निकलता है। इलाके में पेड़ से पानी के फव्वारे की खबर तो चर्चा में है ही, सोशल मीडिया पर भी आसन के पेड़ से निकल रहे पानी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार अन्य राज्यों को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। बिहार पर्यटकों का हब बन चुका है। विदेशी पर्यटकों को बिहार इतना भा रहा है कि गोवा को छोड़कर बिहार कहीं आगे निकल चुका है। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बताते हैं। पिछले साल विदेशी पर्यटकों की संख्या गोवा से ज्यादा बिहार में रही। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी पर्यटकों को पसंद आने वाले राज्य में बिहार देश के 10 राज्य में शामिल है। इस पूरी लिस्ट में बिहार 9वें स्थान पर है, जबकि गोवा 10वें स्थान पर। बिहार में बढ़ते विदेशी पर्यटकों की संख्या से सीएम नीतीश कुमार भी काफी प्रभावित है। बोधगया, राजगीर और वैशाली में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इसके अलावा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, पटना साहिब गुरुद्वारा, बांका में मंदार पर्वत, रोहतास समेत कई ऐसे स्थल हैं जो पर्यटकों को खूब भाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक